अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको जोड़ों के दर्द के बारे में बताऊंगा कि जोड़ों का दर्द क्या होता है, किस वजह से होता है और इसकी एहतियात और इसमें अच्छी खुराक क्या है। जोड़ों के दर्द की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। आर्थराइटिस के मर्ज से लेकर गिल्टी के सोजिश तक, जिसे तिब्बी इस्तिलाह में बुर्सिटिस कहते हैं, और चोट लगने की सूरत में भी दर्द हो सकता है। बाज़ बीमारियों मसलन मम्पस, जरकान और फ्लू से भी कुछ अरसे तक जोड़ों में दर्द की शिकायत पैदा हो सकती है। अद्वियात खाने से इनके ज़िमनी असरात भी हो सकते हैं, लेकिन शदीद दर्द तकलीफ की सूरत में अद्वियात पर इन्हिसार भी करना पड़ता है। खुशकिस्मती से ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं जो मौसर तौर पर जोड़ों के दर्द में कमी ला सकती हैं। इनसे कोई मर्ज असरात भी नहीं होते, कोई मज़र असरात भी नहीं होते। ये सूजिश और सूजन को कम करने, तबीयत बहाल कर देती है। आइए इनसे मुताल्लिक मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। एलोवेरा घिकवाड। आपने बहुत बार जिल्द पर खराश या रगड़ लगने या रंगत बेहतर बनाने के लिए एलोवेरा का गूदा इस्तेमाल किया होगा, लेकिन इसका यही मादा एनाल्जेसिक अद्वियात की तरह कारआमद होता है। इसमें 75 किस्म के ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जिनमें एलोइन और एमोडिन शामिल है। यही दर्द कुछ दवा की तरह काम करते हैं। एलोवेरा के कैप्सूल भी डॉक्टर से मशवरे से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ख़ास एलोवेरा जूस भी दस्तयाब हो रहा है, जिन्हें मुख्तलिफ स्मूथीज़ और शेक्स में मिलाकर लेने से आराम महसूस होता है। एहतियाती तदाबीर: जो लोग ज़ियाबतीस या गुर्दे के अमराज में मुब्तला हो, उन्हें कैप्सूल और जूस डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना चाहिए। यूकलिप्टस, ये भी जिल्द पर लगने वाली और दर्द रफा करने वाली दवा है, जो जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल होने वाली क्रीमों और कुछ अद्वियात में भी शामिल की जाती है। इसका फोर जैसी तेज़ खुशबू होती है, और तहकीक के मुताबिक यूकलिप्टस से कशीद किए गए तेल को सिर्फ सूंघने से भी दर्द में अफाका महसूस होता है। इसकी पत्तियों में टेनिस शामिल होता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सूजन और सूजिश से होने वाले दर्द को दूर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। पहली बार इस्तेमाल करने वाले हसासियत चेक करने के लिए थोड़ी सी क्रीम या मरहम कोहनी पर लगाकर टेस्ट कर ले तो अच्छा है। अगर लगाते ही सूजिश ना हो, 24 से 48 घंटों के अंदर जिल्द सुर्ख ना हो, तो फिर जोड़ों पर इसकी मालिश की जा सकती है। अदरक से मर्ज कल्ब से बचाव होता है और ख़राब कोलेस्ट्रॉल की सतह घट जाती है, और एंटी कैंसर भी है। इसका अहम तरीन जुज़्व कहलाता है, जो सोजिश दूर करने की सलाहियत रखता है। एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात पर मुश्तमिल है। आर्थराइटिस के मरीजों के लिए अदरक का इस्तेमाल बेहतर है। इसे ताज़ा खुश्क हालत या सफूफ की सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है। सब्ज़ चाय सेहत बख्श मशरूब में से एक है। इससे दिमागी सलाहियतें बेहतर होती हैं, जिस्म की चर्बी पिघलती है, मगर ये तदरीज होने वाला अमल है। इसमें राफ़े सूजिश खूबियाँ भी होती हैं, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस और रियोमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों को फ़ायदा हो सकता है। आप चाहें तो सब चाय में अदरक, नींबू या एलोवेरा का गूदा भी मिलाकर इसे मज़ीद सेहत बख्श बना सकते हैं। हल्दी। मशरिक़ के बाद अब मगरबी दुनिया में भी हल्दी के फ़वाइद तस्लीम किए जा रहे हैं। मशरिक़ के अतबा और वीद तो कई 100 वर्ष से हल्दी को मुख्तलिफ अद्वियात में और ख़ुसूसन परहेज़ी ग़िज़ाओं में शामिल कर रहे हैं। हल्दी का एक अहम जुज़्व सरकमिन में सोजिश दूर करने की खसूसियत मौजूद होती है। हल्दी भी आर्थराइटिस के मरीजों के लिए, तरियाक और अमराज़ कल्ब के लिए भी बेहतरीन मौसर तरीन मसाला है। नाज़रीन, ये थी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। अपना कीमती टाइम देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।